नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम करंट अफेयर्स टुडे 23 जुलाई 2020 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ SACI ने हाल ही में अधिमान्य व्यापार समझौते के लिए पहल को पुनर्जीवित किया। तो SACU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो SACU का मुख्यालय गैब्रोन, मासेरू, लोबम्बा, विंडहॉक, केपटाउन। तो इसका मुख्यालय है वो विंडहॉक में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस शहर में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? तो दिल्ली, आगरा, भोपाल, चेन्नई या पटना। तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ITUC ने के अनुसार ITUC वैश्विक अधिकार सूचकांक 2020 का 7वां संस्करण कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में से एक है। तो ITUC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जिनेवा, ब्रुसेल्स, सेल्स, वियना, लंदन। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 वर्कर्स के लिए दुनिया के सबसे बुरे देश के 7वें संस्करण के अनुसार दुनिया में कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में एक नया प्रवेश द्वार बन गया। पास की रेटिंग के साथ जो बताता है कि अधिकारों की यहाँ कोई गारंटी नहीं। सूचकांक में श्रमिकों के अधिकार के समान के आधार पर 144 देशों का स्थान है। तो यहाँ 2 और देश भी हैं जो भारत के साथ नए प्रवेशकर्ता बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ITUC का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में स्थित है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस देश में झेलम नदी पर 700 मेगावाट आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ EPC समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस, अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया, चीन। तो पाकिस्तान के साथ, चीन और पाकिस्तान के साथ समझौता हस्ताक्षर हुए जिसमें झेलम नदी पर 700 मेगावाट आजाद पटन जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना नाम से घर घर राशन वितरण योजना को मंजूरी दी? तमिलनाडु, गोवा, दिल्ली, गुजरात या पांडिचेरी? तो दिल्ली। स्पष्टीकरण में देखेंगे, दिल्ली मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के घरों तक सीधे राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उसी दिन दिल्ली में लागू की जाएगी। निविदा प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी लागू की जाएगी। इसमें लगभग 6 से 7 महीने लगेंगे। ये था इसका स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक। तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण में स्पष्ट करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI कॉरपोरेट बैंक और आंध्र बैंक के साथ अपने सम्मेलन के बाद भारतीय जीवन बीमा LIC के साथ बाद की नीतियों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है। संधि के अनुसार UBI अपने खाताधारकों को टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, ULIPS और एंडोमेंट स्कीम के LIC उत्पादों की पेशकश करके एक वित्तीय सुपरमार्केट के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके तहत वे अपने पसंद के अनुसार उत्पादों का चयन कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, फेमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? नैनीताल बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या IDBI बैंक। तो फेमपे ने भारत के पहले नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड को लॉन्च करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है।
अगला प्रश्न है कि नोमुरा के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में खाली जगह की कमी दर्ज की गई। तो इसका है 6.1, 4.2, 5.3, 7.8 या 11.2%। तो नोमुरा के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में जो कमी दर है वो 6.1% दर्ज की गई है। स्पष्टीकरण में देखेंगे, जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स इंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 21 में 6.1% के कमी के अनुमान की संभावना है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधि कमजोर बनी हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस भारतीय पीएसयू ने मलेशिया नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मैट्रिक टन डीडीटी 75% डब्ल्यूपी आपूर्ति की है? तो किस भारतीय पीएसयू ने? तो गेल, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एचआईएल या भेल? तो इसमें है एसआईएल। स्पष्टीकरण में देखेंगे, एसआईएल पूर्व में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक पीएसयू के ने मोजाम्बिक से सटे 3 प्रांतों में मलेशिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को डीडीटी 75% वेट टेबल पाउडर डब्ल्यूपी का 20.60 मीट्रिक टन आपूर्ति की है। क्षेत्र मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित है और इसने हाल ही के वर्षों में बीमारी के कारण अधिकतम रुग्णता और मृत्यु दर की सूचना दी है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एचआईएल विश्व स्तर पर डीडीटी का एकमात्र निर्माता है। अगला प्रश्न है, भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका? तो भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए किस देश के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो है मालदीव। स्पष्टीकरण में स्पष्ट करेंगे कि भारत सरकार ने मेल के बाएटोल धाराबंधु अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत MVR मालदीवियन रुपया 8.5 मिलियन लगभग होगी, जिसमें से MVR 7.5 मिलियन भारत से अनुदान है। इसका निर्माण मालदीव के LF कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए और सरकारी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए AMUL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए सरकारी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए AMUL के साथ समझौता हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन सी? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT मंडी और या IIT रोपड़? तो पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वह है IIT रोपड़। स्पष्ट करेंगे, पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में कौशल विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ IIT रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA की तकनीकी सलाहकार समिति TAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। S सुब्रमण्यम, विद्या राजाराम, अनंत नारायणन, R नारायणस्वामी, सुहास तुलजापुरकर? तो उस व्यक्ति का नाम जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA
की तकनीकी सलाहकार समिति TAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो है नारायण स्वामी। स्पष्ट करेंगे। आर नारायण स्वामी भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु IIMB में वित्त और लेखा के प्रोफेसर को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अधिकरण NFRA की तकनीकी सलाहकार समिति TAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वतंत्र लेखा और लेखा परीक्षा नियामक है। देखेंगे अगला प्रश्न। SBI इंश्योरेंस कंपनी ने के MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे यहाँ प्रकाश चंद्र कांडवाल, भूषण महापात्र, देवेश श्रीवास्तव या V रामास्वामी AK दास। तो यहाँ SBI इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD या CEO के रूप में प्रकाश चंद्र कांडपाल को नियुक्त किया गया। देखेंगे स्पष्टीकरण। गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसे चंद्र प्रकाश PC कांडपाल को 20 जुलाई से प्रभावी अपने प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। वह भूषण महापात्रा को सफल करता है, जिसे 18 जुलाई 2020 से प्रभावी रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सुमित देव को किस PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को किस PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है NALCO या MTNL या NLC, CPCL या NMDC। तो सुमित देव को NMDC के PSU के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पष्टीकरण में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जो 28 फरवरी 2023 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है। सुमित देव जो वर्तमान में NMDC में निदेशक कार्मिक के रूप में सेवारत हैं, 1 अगस्त 2020 को या उसके बाद NMDC के CMD के रूप में कार्यभार संभालेंगे।